हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हरों का परिमेयकरण। क्या? हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम समझाने जा रहे हैं आपको, जो कि ये क्लास नाइन्थ में अधिकतर पढ़ना है और इसको हमें क्लास 10th में भी पढ़ना है। जब त्रिकोणमिति हम बनाएंगे ना, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हरों का परिमेयकरण के माध्यम से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको पढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हरों का परिमेयकरण करना है, अगर मान लीजिए हमारा सवाल क्वेश्चन अगर 1/√3 है, क्या जी 1/√3, तो इसको करना है हरों का परिमेयकरण। इसमें होता क्या है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले का हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण। इसमें हरों का, किसका? हरों का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हल लिखेंगे और क्वेश्चंस को उतार देंगे। 1/√3 है, ये हमारा हुआ 1/√3। इसका करना है हरों का परिमेयकरण। क्या करना है? हरों का परिमेयकरण। तो क्या करेंगे, यहां पर हम गुणा के चिन्ह लेंगे और गुणा के चिन्ह देने के बाद जो हर में हमारा होगा, जैसे √3 है, तो इस √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है ना, दोनों में गुणा करेंगे तो √3 है, तो हमने क्या किया, √3/√3। क्लियर? √3/√3। और हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो √3 को 1 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3। ठीक है, बट अब देखिए √3 को √3 में गुणा करते हैं तो 3 लिखते हैं। क्या क्यों लिखेंगे 3 भाई? तो जानिए, √3 को √3 में करेंगे तो हमारा हो जाता है 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अगर दोनों रूट सेम हो, दोनों एक जैसे हो, तो केवल एक लिख देते हैं, अंक को लिखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारा √5 होता, तो √5 गुणे √5, तो जब दोनों एक जैसे हैं तो केवल हम इसका 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई? रूट और इसे गुणा करेंगे, 5 है 25, तो हमारा हो जाएगा √25। तो √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक है ना, इसके अलावा इस रूट का मतलब होता है आधा। रूट का मतलब होता है आधा, यानी हम √5 के बदले हम 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। 5 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं तो ये हुआ आधा और ये हुआ आधा। जब आधा और आधा को मिलाते हैं तो 1 बनता है। आधा और आधा को मिलाएंगे तो 1 बनेगा। ठीक है ना, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? केवल हम 3। ये रहा हमारा आंसर। समझिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। ये इस तरह के होता है हरों का परिमेयकरण। तो इससे मान लीजिए तो सिंपल है, 1/√3 है तो बन गया। अच्छा, मान लीजिए अगर हमारा सवाल इस प्रकार का होता कि अगर हमारा सवाल होता कि मान लीजिए 2/√3, तो हम क्या करते? करना कुछ नहीं था, उतार देते 2/√3 को और गुणा करते, इधर भी √3 और इधर भी √3 बराबर 2 को √3 में गुणा करते तो हमारा हो जाता 2√3 हो जाता, और √3 को √3 से गुणा करते केवल 3। ये रहा हमारा आंसर, इस तरह का। ठीक है ना, और इसके अलावा मान लेते हो सकता है कि ऊपर भी रूट रहे और नीचे भी रूट रहे। यानी मान लीजिए अगर आपका ऐसा सवाल रहता है √7/√3, तो आप क्या करिएगा, जब √7/√3 रहेगा तो सेम प्रोसेस तो सेम रहेगा भाई। हमारा √7/√3 गुणा करेंगे, नीचे √3 है तो √3 को ही लेंगे और यहाँ पर भी √3। अब इसको गुणा करेंगे तो देखिए 7 का हो जाएगा 21। ये अलग अलग है और 21 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए इसको रूट में रहेंगे। और बट √3 में √3 से करेंगे तभी हम बताएं आपको, आपका 3। ये रहा इसका आंसर। इस तरह के हरों का परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताए हैं। ठीक है ना, और मान लीजिए अगर हमारा सवाल इस प्रकार से हो जाए कि मान लीजिए अगर 5 है ऊपर, ठीक है ना, अच्छा मान लीजिए 2√3 हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? अगर 2√3 हो जाता तो हम क्या करते उस समय भी हम वही काम करेंगे, केवल √3 से ही गुणा करेंगे।
क्या करेंगे जी, ये 5 हो गया, ये 2√3 हो गया, यहाँ पर हम गुणा करेंगे रूट केवल 3 से ही, यहाँ पर रूट केवल 3 से ही। तो जब √3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आपका बाहर रहेगा और √3 आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो पहले देखिए 2 का 2 लिख देंगे हम, और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो केवल हमारा 3 हो जाएगा। क्या करना है, ऊपर वाला ऐसे ही लिख देना है 5√3 और बट्टा इसको गुणा करेंगे 3 गुना का 6। ये हमारा आंसर। अगर ये 5 से 6 कटने वाला होता तो कटा देते, नहीं तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये है हमारा हरों का परिमेयकरण। क्या है जी, हरों का परिमेयकरण, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी तरीके से हमने बताया, सिंपल क्वेश्चन था हरों का परिमेयकरण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, इससे भी बड़ा बड़ा और थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना। थोड़ा कठिन क्वेश्चन रहेगा, बड़ा रहेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।